एक बार नहीं, बार बार आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। और ये नया वीडियो है साल 2025 का। तो साल 2025 पे भी आपका स्वागत है, क्योंकि हम जल्द ही साल 2025 में प्रवेश करने वाले हैं। आने वाला साल 2025 कैसा होगा, हम ये जानने के लिए बड़े इच्छुक हैं। हमें अंदर से जिज्ञासा हो रही है कि साल 2025 हमारे लिए कैसा बीतेगा। लेकिन इस वीडियो में हम साल 2025 को समझेंगे, जानेंगे, छोटी बड़ी हर एक बात पर हम विचार करेंगे। लेकिन आधार होगा अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी से हम जानने वाले हैं साल 2025 हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। न्यूमरोलॉजी यानी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नया साल 2025 हमारे लिए कैसा होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ की। आपके मूलांक के आधार पर हम नए साल 2025 को जांचेंगे, परखेंगे और सही और सटीक उपाय भी जानेंगे हर एक मुसीबत से बचने का। नंबरों से यानी अंक शास्त्र से यानी न्यूमरोलॉजी से साल 2025 में छुपे हुए सारे राज हम खोलने वाले हैं आपके लिए। यानी आने वाला साल किन किन पिलरों पर खड़ा होगा, आने वाले 2025 में क्या ऊंचा होगा, क्या नीचा होगा, हम कब गिरेंगे, कब खड़े होंगे, कितनी तेज रफ्तार से हम भागने वाले हैं, कब हमें ब्रेक लगाने की जरूरत होगी, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं। हमारी कमजोरी क्या होगी, हमारी स्ट्रेंथ क्या होगी, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले कुछ कैलकुलेशन करते हैं, यानी थोड़ा सा प्लस माइनस करते हैं, गुणा भाग करते हैं। कागज पेन डायरी निकाल लीजिए, नहीं है तो ले आइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। और चैनल से जुड़ने के बाद आप जो पाएंगे वो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, आप मेरा नाम तो जानते ही होंगे। तो चलिए, कागज और पेन आपके पास आ गया है और अब सबसे पहले हमें लिखनी है यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 10/4/2006। ऐसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लें। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जब लिखेंगे, नया साल क्या है 2025, तो 2025 को सबसे पहले जोड़ते हैं। तो 2025 को जब जोड़ेंगे तो 2 + 0 + 2 + 5 यानी कि 9 नंबर आया। यानी नया साल का जो सिंगल डिजिट नंबर आया वो आया 9 नंबर। और 2025 यानी कि 9 नंबर, यानी 2025 को 9 नंबर रूल करने वाला है, आपके लिए भी, आपके अपनों के लिए भी और देश दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान के लिए। तो यानी कि हम मंगल के साल में प्रवेश करने वाले हैं कुछ ही दिनों के बाद। यानी 2025 में कोई जरूरी नहीं है कि 9 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको रूल करे। तो आपका पर्सनल ईयर कुछ अलग आएगा। तो 2025 का कैलकुलेशन 9 नंबर पर जाकर समाप्त हुआ। तो अब आपका पर्सनल ईयर कैसे आपको निकालना है उसका फॉर्मूला भी जान लेते हैं। तो 9 नंबर को हम यूनिवर्सल ईयर के रूप में बोलेंगे। यानी ये तो सभी के लिए एक होगा, जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है उसके लिए साल 2025 9 नंबर पर रूल करेगा। यानी यूनिवर्सल ईयर नंबर 9 हो गया। अब हमको अपना पर्सनल ईयर निकालना है। तो कागज पेन एक बार फिर से तैयार कर लीजिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ हमने एग्जांपल के तौर पर ली थी पहले, वो डेट ऑफ बर्थ थी 10/4/2006। तो इसमें हमें डीडी एमएम को ही लेना है। यानी कि 10 तारीख जो हो गई वो डीडी हो गई, यानी तारीख। एमएम 04 हो गया। और जहां पर आपका साल आ रहा है 2006, उस साल को काट दीजिए, वहां पर लिख दीजिए 9 नंबर, यानी कि यूनिवर्सल ईयर। अब 1 + 0 + 0 + 4 + 0 + 9 इसको कैलकुलेट करेंगे
तो आ जाएगा 14 यानी 14 नंबर। 14 नंबर को फिर जोड़ते हैं 1 + 4 यानी कि 5, यानी पर्सनल ईयर निकला 5। अगर ये डेट ऑफ बर्थ किसी भी इंसान की है तो उसके लिए साल 2025 5 नंबर पर रूल करेगा। तो ऐसे ही अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेशन करिए और अपना पर्सनल ईयर निकालिए। 5 नंबर इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपके सामने आया। तो फॉर्मूला फिर से याद कर लीजिए, डी प्लस MM प्लस यूनिवर्सल ईयर, और यूनिवर्सल ईयर नंबर 9 होगा। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करें और डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताएं कि आपका पर्सनल नंबर क्या निकला। फॉर्मूला आपके सामने है और अगर समझ में नहीं आया है तो पीछे जाकर एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए ताकि सही फॉर्मूला लगाकर आप अपना पर्सनल ईयर भी निकाल सकें। साल 2025 9 नंबर पर आ रहा है, तो 9 नंबर है क्या, थोड़ा सा 9 नंबर को समझते हैं, फिर एक एक करके बात करेंगे पर्सनल ईयर की। साल 2016 आपको याद होगा, साल 2016 भी 9 नंबर पर आता है और साल 2016 में काफी सारे अटैक्स हुए थे। देश की धरती पर अटैक हुए, हमारे देश की सेना ने पड़ोसी देश के बेकार इरादों को मिट्टी में मिला दिया, खूब सारे अटैक हुए, उरी का हमला हुआ और भी छोटे बड़े अटैक हुए और सरकार ने तुरंत कठिन अहम फैसले लिए और कोई ऐसा उस पर विचार नहीं किया, फैसले लिए और उन पर तुरंत एक्शन भी हुआ। तो ये साल 2016 का था। 2016 में एक और बड़ी घटना घटी, नोटबंदी। तो नोटबंदी एक बड़ा निर्णय था, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा ही कुछ साल 2025 में होगा, क्योंकि 2025 भी 9 नंबर पर आता है, 2016 भी 9 नंबर पर आता था। यानी कि सरकार कुछ कठोर कदम उठा सकती है किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो कोई कानूनी मामला हो या कोई देश का कोई नियम कानून बनाने में सरकार कड़े फैसले ले सकती है। देश विदेश में आपको कड़े फैसले देखने को मिलेंगे और ये फैसले आपको मानने ही पड़ेंगे, आपके पास चॉइस नहीं होगी। कुछ ऐसा हो जाएगा जो सरकार आपके ऊपर थोप भी सकती है, कुछ ऐसा होगा जो कानून में बदलाव होगा, यानी कि कुछ नए कठोर नियम, चाहे वो ट्रैफिक के हों, प्रॉपर्टी के हों, XYZ आपसे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उसमें कई कठोर नियम बनने वाले हैं और कई लोग अपने घर में भी रूल रेगुलेशन को टाइट करने वाले हैं, यानी कि इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है, हर एक चीज का हिसाब रखना है। यानी कि साल 2025 में कुछ कठिन और कड़े फैसले आप पर भारी पड़ेंगे और सरकार ले या आपके घर के लोग ये फैसले ले, उनको आपको मानना ही पड़ेगा। तो 2016 की तरीके से कुछ अहम फैसले होंगे, कुछ बड़े फैसले होंगे साल 2025 में भी, और लड़ाई झगड़ा बम बारूद तो चलने ही वाला है। तो ये लड़ाई झगड़े आपके घर में ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। 9 नंबर जैसा कि मैंने पहले बताया मंगल का नंबर है। मंगल आग है, आग यानी कि आग जलाती है। मंगल गुस्सा है, मंगल क्रोध है, मंगल सर्वाधिक बलवान है। मंगल को ज्योतिष में यानी भारतीय ज्योतिष में सेनापति की उपाधि दी गई है, यानी कि वो सेनापति जो मार काट करके युद्ध में अपने राजा को विजयी बनाता है। मंगल मर मिटने पर विश्वास रखता है, मंगल झुकना नहीं जानता, मंगल सर काटना जानता है। मंगल क्रूर है, मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कभी अपमानित होकर नहीं रह सकता, यानी मंगल को अपमान पसंद नहीं है। जिसका मंगल मजबूत है या जो भी व्यक्ति 9 नंबर को रूल करता है, उसके सामने अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल दें तो वो तुरंत आपको उसका जवाब देगा। लड़ने मरने को ऐसा व्यक्ति तैयार हो जाता है। 9 नंबर वाले कुछ भी कर सकते हैं, साल 2025 में कुछ भी हो सकता है। 9 नंबर एग्रेशन का है, गुस्से का है, फिटनेस का है। मंगल यानी तेजी, मंगल का काम रुकना नहीं है, मंगल का काम चलना है। मंगल रुकता नहीं है, मंगल दंगल मचा देता है। मंगल अगर किसी का अच्छा है तो उसके घर में मांगलिक कार्य होते हैं, शुभ काम, और जिसका मंगल खराब हो गया उसके घर में अमंगल भी हो जाता है। और
अगर जिसका मंगल खराब है वो व्यक्ति 10 लोगों पर भारी भी पड़ता है, और जिसका मंगल अच्छा है वो 10 लोगों का भला करके उनका मंगल भी कर देता है। मंगल गुस्सा है, मंगल मंगलवार है, मंगल लड़ाई है, मंगल झगड़ा है, मंगल दंगल मचा देता है, मंगल एक्सीडेंट कराता है, मंगल हड्डी तोड़वाता है, और मंगल दूसरों की हड्डी तोड़ने का भी दम रखता है। मंगल को अगर शांत करना है तो आपको अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर काबू पाना होगा। मंगल आग का ज्वालामुखी है, और जब ज्वालामुखी फटता है तो आसपास तबाही आ जाती है। मंगल जब प्रबल होता है तो ऐसा व्यक्ति गुस्से में लाल हो जाता है। मंगल जब खराब होता है तो व्यक्ति कुछ भी कर बैठता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति जीरो हो जाती है। कहते हैं ना, गुस्से में इंसान पागल हो जाता है। तो मंगल भी अगर किसी का खराब हो जाए तो वो इंसान पागल हो जाता है। छोटी छोटी कंपनियां इस साल लगने वाली हैं, इस साल बहुत सारे स्टार्टअप लगने वाले हैं। मंगल लोगों के अंदर एनर्जी पैदा करेगा, मंगल आलस को खत्म करेगा, मंगल आपको एक्टिव बना देगा। तो काम अब आप तेजी से करने वाले हैं, यानी कि हर इंसान के अंदर मंगल चुस्ती और फुर्ती लेकर आएगा। आप 0 से 100 की स्पीड पहुंचने में देर नहीं लगाएंगे। नया स्टार्टअप, नया काम, नए आइडियाज, नए तरीके से अब आप लोग करने वाले हैं। मंगल फुर्ती का ग्रह है, मंगल के अंदर आलस नहीं है, मंगल के अंदर साहस है। मैंने जैसा कहा कि मंगल साहस को दिखाता है, तो ये साल एग्रेशन और गुस्से से कुछ लोग भरे रहेंगे। ये संसार में जो भी लोग वीर हुए हैं, पराक्रमी हुए हैं, जिन्होंने भी आश्चर्यजनक तरीके से, जिन्होंने भी एक अलग तरीके से सफलता को पाया है, जीत को हासिल किया है, अधिकतर लोग वो 9 नंबर वाले ही हैं। स्वभाव में उग्रता होती है, जरा सी बात आपकी इच्छा के विरुद्ध हो जाए तो तुरंत आप भड़क उठते हैं। मंगल में वैचारिक मतभेद करने की भी क्षमता होती है। जीवन में एक से अधिक स्त्री पुरुष से आपके संबंध बन सकते हैं। 2025 में आपको पता होगा कि ये काम अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है तो भी करेंगे, बुरा है तो भी करेंगे, अपनी मन मर्जी के मालिक होंगे, किसी की सुनने वाले नहीं है। ये साल कहता है कि हमें सब कुछ कर देना है, ये साल कहता है हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये साल कहता है कि ये साल रफ्तार का है। ये साल कह रहा है कि ये आग है, और आग जब भड़केगी तो ऐसे भड़केगी कि अच्छे अच्छों को जलाकर रख देगी। एक दीपक से रोशनी भी होती है, और दीपक थोड़ा सा भड़क जाए तो पूरे के पूरे शहर तबाह हो जाते हैं। तो ये साल संभल कर चलने का भी है। इस साल में चैरिटी खूब होगी, यानी दान पुण्य खूब होगा। इस साल में ट्रैप बहुत होगा, यानी कि नए नए स्कैम होंगे। जो चोर हैं, जो लोग डिजिटल दुनिया से लोगों को ठगते हैं, वो लोग नए नए तरीकों से आपको ठग सकते हैं। ऐसे तरीके बनेंगे जहां पर आपको समझ नहीं आएगा और आपका मामला साफ हो जाएगा। यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके दुनिया को ठगा जा सकता है, और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके खूब सारे बम बारूद भी फाड़े जा सकते हैं। यानी कि इस साल में खूब सारी लड़ाइयां होने वाली हैं। लोग आपको ऐसी ऐसी स्कीम बताएंगे कि 1 रुपया लगाओ और करोड़पति बन जाओ। लोग आपको लुभावने सपने दिखाकर आपकी गाढ़ी और मेहनत की कमाई को लूट सकते हैं। इस साल में फिटनेस बढ़ेगी। इस साल में जिम जैसे जो भी बिजनेस करते हैं, जिनका भी फिटनेस का बिजनेस है, उनकी चांदी ही चांदी है। खेल कूद में देश दुनिया में आप लोग मेडल जीत सकते हैं। मंगल लाल रंग का है तो गर्म हवाएं चलेंगी, लू चलेगी। फौज में, पुलिस में खूब सारी भर्तियां होंगी, खूब सारे मेडल भी जीते जाएंगे, और खूब सारी तबाही भी होगी। गोलियां इधर से भी चलेंगी तो गोलियां उधर से भी चलेंगी। यानी कि माहौल बम बारूद का भी कुछ जगहों पर देखने को मिलेगा। आर्मी पुलिस में कुछ ज्यादा आपको खबरें मिलेंगी कि यहां बम फटा, वहां गोली चली, यहां से आतंकवादी घुसे, हमारी सेना ने मार दिया। ऐसे खूब सारे आपको खबरें सुनने को मिल सकती हैं। पुलिस सेना में जुड़े हुए लोगों का वर्चस्व बढ़ेगा, पावर में रहेगी आर्मी। तो आप लोग अपना पर्सनल ईयर निकालना सीख गए होंगे, जैसा कि कैलकुलेशन मैंने आपको सिखा दी थी। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 7 है तो साल 2025 कैसा रहेगा? तो ये साल आपके लिए उपकारी
वह सहयोगी भावना प्रधान रहेगा। ये साल का मूल गुण जो है या इस साल की थीम जो है वो कल्पना है, यानी कि थिंकिंग। कल्पना यानी विचार, यानी ख्यालों में आप खोए रहेंगे। यानी कि कुछ लोग आपको कहेंगे कि आप बड़े कंफ्यूज हैं क्योंकि आप काम कम करते हैं और मुंगेरी लाल के हसीन सपने ज्यादा देखते हैं। यानी कल्पना, कल ऐसे हो जाएगा, परसों ऐसे हो जाएगा, इन विचारों में खोए रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। आप सौभाग्यशाली भी हैं, दिमाग नई नई चीजों को सोचने के लिए 2025 में तैयार है। निरंतर नई बातें सोचेगा दिमाग, नए कामों में रुचि लेंगे आप, इंटरेस्ट जागृत होगा, कठिन से कठिन कामों से जूझेंगे आप और जूझ कर उस पर विजय प्राप्त करेंगे। यानी संघर्ष से कोई समझौता नहीं है। आप किसी भी चीज को व्यर्थ नहीं समझेंगे। बेकार की चीजों का प्रयोग करके भी आप सुपर हिट हो जाएंगे। जिन चीजों को लोग छोड़ देते हैं, जिन चीजों की लोगों को वैल्यू नहीं है, आप उन्हीं चीजों से एक बड़ा, कोई कहते हैं ना, बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। कंफ्यूज ना रहें, कंफ्यूजन में ना जाएं, सपने देखें लेकिन सपने सच करने के लिए भी प्रयास करें। कंफ्यूजन से बचें, ये करें या ना करें वाली स्थिति से बाहर आना होगा। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या खा रहा है, दूसरों की जिंदगी में हस्तक्षेप मत करिए, दूसरों की जिंदगी में झांकना बंद कर दीजिए। आप क्या कर रहे हैं और कैसे करेंगे, इस पर फोकस रखिए। आप धर्म से जुड़ेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। लेकिन आप धर्म से जुड़ने वाले हैं, योग और साधना करने वाले हैं, गुरु बना सकते हैं, गुरु का आशीर्वाद पा सकते हैं। धर्म को लेकर जो कंफ्यूजन होगा, धर्म को लेकर आपके मन में कुछ विचार होंगे कि कौन अच्छा कौन खराब, माने कि ना माने, धर्म में क्या अच्छा है क्या बुरा है, कुछ ऐसी आपके सामने ऐसे उदाहरण लोग पेश कर देंगे कि देखो ये लोग ऐसे करते हैं, वो लोग ऐसे करते हैं। तो धर्म को लेकर भी आप कंफ्यूज रहेंगे थोड़ा बहुत। खुद को जानने की कोशिश करिए। कई लोग ज्योतिष का ज्ञान या ऑकल्ट साइंस की तरफ रुझान रख सकते हैं। आप अपने प्रयासों से खुद को और अपने परिवार को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। हो सकता है आप अपने परिवार और में जो आपके भाई बंधु हैं उनका सहयोग ना पाए और अकेले ही आपको सफलता के रास्ते पर चलना पड़े। यानी कि आप अकेले ही सफलता के लिए तैयार हैं। आपको साथ मिला किसी का, भाई बंधुओं का तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, हमें तो सफल होना है। कोई साथ आए या ना आए, 2025 में 7 नंबर वालों का डंका बोलेगा। आप अकेले बिना किसी के साथ के आगे बढ़ते रहेंगे, रुकने वाले नहीं हैं आप। बेकार की बातों से, बेकार के कामों से, बेकार की चीजों से आप एक बड़ा संप्रदाय खड़ा कर सकते हैं। यानी कूड़े से आप सोना कमा सकते हैं। यानी ऐसी चीजें जिस पर लोगों का नजर नहीं जाती, जिसको लोग छोड़ देते हैं, उसी चीज से आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर देंगे, उसी चीज में एक नयापन दे देंगे। स्वतंत्र होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, स्वतंत्र विचार के होंगे, अपने निर्णय अपने आप लेंगे। छोटे बड़े कामों से आप घबराएंगे नहीं। आप छोटे काम हो बड़े काम हो, हर पर विजय प्राप्त करेंगे। दूसरों से काम निकलवाने में माहिर होंगे। आप छोटी छोटी चीजों से, बड़ी बड़ी मेहनत से आप बहुत कुछ पाने वाले हैं। छोटे छोटे कामों को बड़ी बड़ी मेहनत से और बड़ा कर देंगे। यानी आप सुई से हवाई जहाज बना सकते हैं। किसी भी काम को आप आसानी से करेंगे, लेकिन हो सकता है वो काम पूरा होने के बाद भी आपको संतुष्टि ना दे। आप स्वयं के काम से ही संतुष्ट ना हो। दूसरों के दिल में क्या है, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, उनका अगला कदम क्या होगा, ये आप 2 मिनट में जान जाएंगे। आपकी आंखों से आप ऐसा देखेंगे, आप अपनी आंखों से ऐसा देखेंगे कि सामने वाले के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। विदेश यात्रा होगी, आप जिससे मिलेंगे उसे कभी भूलेंगे नहीं। चाहे वो मिल गया हो, फिर उसका 6 महीने बाद भी मिलेगा तो आप कहेंगे हम वहां मिले थे। किसी भी चक्कर में मत पड़िएगा। यानी कि किसी भी ऐसे चक्कर में मत पड़िएगा जो नंबर 2 का हो। पैसा कमाने के लिए नंबर 2 के चक्कर में ना पड़े। अगर
वैवाहिक संबंध या जीवन साथी की बात करें तो नंबर 2 यानी कोई दूसरा अफेयर मत चलाइएगा। जहां पर भी आप नंबर 2 में जाएंगे, आप सरकारी कर्मचारी हैं तो नंबर 2 की घूस वगैरह मत लीजिएगा। जहां पर भी आप नंबर 2 पर जाएंगे यानी कुछ गलत काम करेंगे तो आपकी इज्जत पर दाग लगेगा, ध्यान रखिएगा। पर्सनल ईयर 7 के लिए 1, 3, 4, 5, 6, 9 मूलांक वाले लोग ऐश करने वाले हैं। 9 और 5 के लिए अच्छा समय है, 50-50 रहेगा। कंफ्यूजन में आपको बिल्कुल नहीं आना है। उपाय के तौर पर आप अपनों की सलाह लें। जब भी आप कंफ्यूज हो, जब भी कुछ आपको समझ ना आए 2025 में, तो किसी बड़े बुजुर्ग या किसी समझदार व्यक्ति की सलाह ले लें। और समझदार व्यक्ति आप जो 2 नावों पर आपका दिमाग सवार था उसको एक नाव पर ले आएगा। यानी ज्ञानी व्यक्ति कोई होगा जो आपको सलाह देगा और आप 2 चीजों से हटकर एक चीज पर आ जाएंगे। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी अच्छे सलाहकार की सलाह ले लें और मां सरस्वती की आराधना करें, शंकर जी की आराधना करें, शिव जी की आराधना करें और हनुमान चालीसा पढ़ें। कल्याण ही कल्याण होता चला जाएगा। राधे राधे।